हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ प्राक्कलन बनाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे पूर्वी चंपारण ज़िला में सभी टीए का स्थानांतरण हुआ है। सभी दूसरे ब्लॉक में गए हैं। तो मैं पहले महसूस कर रहा था, पहले से ही लगभग 3 साल से हैं, कि थोड़ा सा गाइडलाइन हो और जिस प्रखंड में एक बार एक कार्य का चलन शुरू हो जाता है तो समझिए कि 3 साल तक उसको कंटिन्यूअस निभाना पड़ता है। तो अभी शुरुआती दौर है। अगर हम लोग सावधानियाँ बरतेंगे, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब पहले की तरह समय नहीं है। हर कोई जानने सुनने लगा है, पूछने लगा है, और कुछ भी कहीं से भी कोई जानकारी कंप्लेन आती है तो सिर्फ जेई साहब को लिख दिया जाता है कि जेई साहब इसका जांच करके बताएं प्राक्कलन के अनुरूप काम हुआ कि नहीं। कोई जांच आता है तो जेई साहब के पास चले। तो इसलिए ये सब सावधानियां हम लोग बरतते हुए काम करेंगे, क्योंकि पैसा से लेकर के पैसा को हम लोग काम करते हैं तो किसी का ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाता है कि वहाँ इतना पैसा आ रहा है, काम सही से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप प्राक्कलन बनाने से पहले आप ग्राम पंचायत द्वारा, जब भी हम आपसे बोलेंगे ग्राम पंचायत तो समझ लीजिए कि मुखिया जी और पंचायत सचिव दोनों आदमी साथ होता है, क्योंकि मुखिया जी का जो भी कागजी प्रक्रिया या अभिलेखों का संधारण करते हैं पंचायत सचिव करते हैं। तो ग्राम पंचायत द्वारा एक लिखित रूप में आपको मिल जाएगा कि या तो बीपीआरओ सर के नाम से हो जाएगा या तकनीकी सहायक के नाम से हो जाएगा कि हाँ, इस योजना का आप प्राक्कलन तैयार कर दीजिए। लिखित रूप से लेने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपके पास लिखित रूप में आता है तो एक रहता है कि नहीं, हमको कोई वार्ड सदस्य बहुत बार बोलते हैं कि मुखिया से मिल के कुछ योजना बना देते हैं, कुछ काम कर देते हैं, और एक वहीं हो जाएगा। तो ये नहीं कोई आदमी बोलेगा तो कहेगा नहीं, मुखिया जी लिख कर दिए थे। और आप जानते हैं कि लोक निर्माण समिति और कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं। तो वो जो निर्णय लेंगे, जो चीज़ कहेंगे वही होगा, और लिखित रूप में आ जाने से आपका एक पक्ष मजबूत हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पंचायत सचिव महोदय का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ग्राम पंचायत से लेटर पे अगर मुखिया जी और पंचायत सचिव का ज्वाइंट सिग्नेचर हो के आता है कि इस योजना को बना दीजिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डायरेक्ट सिर्फ मुखिया जी के सिग्नेचर से आता है कि इस योजना को बना दीजिए, तो वहाँ पे एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा मेरे पंचायत सचिव महोदय को कि आप आम बैठक में वो योजना चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो एक बार आप अपना आम बैठक के रजिस्टर निकाल करके योजना का मिलान कर लीजिएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद योजना तो आ गई, अब उसके बाद योजना का निरीक्षण करने का समय आता है कि हाँ, इस योजना पे काम करना है, तो उससे पहले साइट विजिट कर लिया जाए, स्थल का निरीक्षण कर लिया जाए। तो हम यही कहेंगे कि अगर जेई साहब, तकनीकी महोदय साहब और पंचायत सचिव कहने का मतलब मेरा, अगर अभिकर्ता करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सूट होगा, क्योंकि अभिकर्ता ही उस योजना को करते हैं और ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव ही अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों आदमी का साइट विजिट हो जाए, वहाँ देख लें
और एक आपका निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लें। जो साइट विजिट किए उस योजना का नाम, पहले से क्या है नहीं है, एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लें और दोनों आदमी का ज्वाइंट सिग्नेचर हो जाए, या जेई साहब का, मतलब आप लोग आपसी सहमति से, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी आप हैं, कुछ भी आपकी जवाबदेही निर्धारित होगी तो आप ही लोगों के ऊपर होगी, या तो पंचायत सचिव होंगे या तो जेई साहब होंगे। पंचायत सचिव कहने का मतलब अभिकर्ता। तो इसीलिए जितना हो सके सहूलियत से काम हो जाए। उसके बाद आप वहाँ पे जीपीएस रीडिंग फ़ोटो ले लीजिए, निकलवा लीजिए दोनों आदमी के साथ में 2-4 जगह का। इससे क्या होता है कि अगर जीपीएस फ़ोटो आपके फाइल में लगा हुआ है, यानी उस समय स्थल का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बहुत ऐसी आती है, समय आती है, देखा जाता है कि पूर्व से उस स्थान पे योजना लिया गया है, काम नहीं हुआ है, एमबी हो चुकी है, राशि की निकासी हो चुकी है। अगर आप बिना फ़ोटो लिए उस जगह पे आप कार्य कर रहे हैं तो आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं रहेगा कि उस स्थल पे आपका पहले से कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले वाले बोले कि नहीं हम ही काम कराए थे, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग काम नहीं कराए, ऐसे ही पैसा उठा लिया है, काम आप ही के द्वारा किया गया हो, तो इस सब से बचने के लिए आप जीपीएस रीडिंग फ़ोटो ले लीजिए। सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे प्रखंड स्तर पे 3 एजेंसी काम करती है। एक ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई और मनरेगा हो गया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा ही पंचायत समिति और मनरेगा को एनओसी देकर काम कराया जाता है। ग्राम पंचायत को कार्य के लिए कोई एनओसी, वो खुद अपना ही ग्राम पंचायत काम कराती है, तो उसको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्थल पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या कि पीसीसी के ऊपर ही पीसीसी का फिर से प्राकलन तैयार हो गया, पहले से पूर्व से ईंट सोलिंग है। अगर आपको देखने से लग रहा है कि नहीं ये अभी हाल ही में हुआ है, तो उसको आप मनरेगा से या पंचायती राज से अगर हुआ है तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि प्राकलन तैयार अब तो करने की बारी आ गई, आपने सब देख लिया, तो एक बार हम जेई साहब लोग से ज़रूर कहेंगे, जो भी मेरे तकनीकी सहायक हैं, कि एक बार मेजरमेंट ज़रूर कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई एक बार जो भी अभी करता गया उनके सामने ज़रूर कर दीजिए, और किसके घर से किसके घर तक है ये चीज़ को भी इंश्योर कर दीजिए, योजना कहाँ से कहाँ तक है, ताकि प्राकलन बनने के बाद में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि योजना ले लिया गया है, मोहन के घर से श्याम के घर तक योजना ले लिया गया है, आप गए और उसका प्राकलन भी तैयार कर दिया। जब फील्ड में काम होने जाता है तो पता चलता है कि किसी कारणवश मेरा योजना मोहन के घर से लेकर के राम के घर तक हुआ है। यहाँ पे कुछ योजना 10 फीट 15 फीट 20 फीट बच जाती है, ये योजना यहाँ पे नहीं हो पाती है। प्राकलन तो आपने तैयार कर दिया,
अब उसमें आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि नहीं जी साहब, हम तो ये एस्टिमेट सब बनवा दिए थे, अगर आप फील्ड नहीं देखे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाती है कि एस्टिमेट बनाए थे कैसे कम हो गया मेरा। एस्टिमेट बना करके एमबी कम होने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग ज़रूर जा कर के फील्ड में विजिट कर लें, योजनाओं का मेजरमेंट कर लें।